हाय वेलकम टू बैक टू माय नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे बिकॉज हमारे दो टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनदर वन इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपके ख़त्म हो चुके हैं विद देयर एप्लीकेशंस। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है? ओके, सो रेजोनेंस इफेक्ट सबसे पहला देखो, बहुत लोग इसको रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेंस इन सम टाइम कुछ लोग इसको मेसोमेरिक भी बोलते हैं। बट मैं एक बात बता दूं, दोनों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये जो नाम है, ये नाम गिवन दिया गया था भैया हाइजनबर्ग द्वारा, ठीक है। हाइजनबर्ग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया था, ठीक है। और ये किसने दिया था? इंगोल्ड ने। इंगोल्ड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया था, ठीक है। ये हाइजनबर्ग ने दिया था। ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच था। ये सब इसको आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच था और ये केमिकल अप्रोच था, केमिकली अप्रोच था, ठीक है। वो हमारे पास टाइम नहीं, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है भैया, रेजोनेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजोनेंस? व्हाट इज रेजोनेंस? सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो, एक मैं सिस्टम लेता हूँ, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड होना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेटेड डीलोकलाइजेशन सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एक और ये स्ट्रक्चर बन गया। ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे ऐसा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एंड दे बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब इन दोनों आपस में ए और जो बी है वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब डीलोकलाइज कब होगा? जब सिस्टम तुम्हारा कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है ना। सिस्टम तुम्हारा क्या होगा? कॉन्जुगेशंस में होगा, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन ग्रुप अटैच टू द सिस्टम and come into conjugation, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन से क्या हुआ, कॉन्जुगेशन से थ्रू एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भाई साहब, डिक्रीज होगी। ये दोनों सेम टाइम में एक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलो इसको बोलते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4, ठीक है। ये जब दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे पहले जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, बट ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए, कार्बन 1 2 के जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे ये 2 3 पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन 1 पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी जनरेट होगी और कार्बन 4 पे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अरे यस और नो। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात इसमें पता होना चाहिए कि जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, जैसे हमने इंडक्टिव पढ़ा, अपने इंडक्टिव पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट। पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोगों ने क्या बोला था भाई साहब? फायर। आगे भाई
आगे मतलब जितना दूरी बढ़ेगा उसका उतना इम्पैक्ट कम हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट था। लेकिन जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, रेजोनेंस, वो क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है भाई, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, वायर है, तो वायर में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, आप कितने भी डिस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। सो भाई रेजोनेंस तुम्हारा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब वो कोई भी पोजीशन पे सेम तरीके से एक्ट करने वाला है, ठीक है ना। इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो जाता है, जैसे आप दूर चले जाते हो, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता है, इंडक्टिव कम होता है। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कोई भी कहानी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आप दोनों के बीच से माइनस सा डिफरेंस है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में होना चाहिए। सेकेंड चीज, ये कब होगा, जब सिस्टम में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन भैया कैसे हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप से कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम रेजोनेंस के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में जैसे आपने प्लस आई प्लस माइनस आई पढ़ा है, सिमिलरली यहाँ पे प्लस आर और प्लस माइनस आर भी पढ़ते हो आप। सिमिलर यहाँ पे प्लस एम भी लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस एम, ठीक है। अब ये कब होगा, जब भी कोई सिस्टम, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, एक सिस्टम होगा, ठीक है, मेरे मान के जो ये सिस्टम है और यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। जब फंक्शनल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में देगा, ये तुम्हारा सिस्टम हो गया, जब फंक्शनल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भेजेगा, क्या करेगा, सिस्टम में भेजेगा, तो उस समय ये जो इफेक्ट होगा ये प्लस आर शो करेगा, क्या शो करेगा, प्लस आर। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन फंक्शन ग्रुप की तरफ आता है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन किधर आता है, फंक्शन ग्रुप की तरफ आता है, तो ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे OCH3 लगा देता हूँ, और सिमिलरली एक यहाँ पे मैं सेम सिस्टम लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरा फंक्शन ग्रुप लगा देते बोलते हैं NO2, ठीक है। हाँ जी, अब दोनों में क्या होने वाला है, देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, वो इधर आएंगे, ये इधर जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, OCH3, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो, ये तो तुम्हारा सिस्टम था और ये तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप से तुम्हारे सिस्टम में क्या हो गया, एक सिस्टम था, ये एक हेट्रो एटम से या फंक्शनल ग्रुप से तुम्हारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, कहाँ पे, टू द सिस्टम। सो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, सो OCH3 ये तुम्हारा कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है भैया, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम की क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर आ गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा भाई ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अरे ये सुन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, सो ये तो ए है और ये बी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन फंक्शन ग्रुप की तरफ गया है, तो ये यहाँ पे NO2 जो है वो क्या दिखाएगा, माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, माइनस आर इफेक्ट्स, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मेजर सा डिफरेंस था, ठीक है, दोनों के बीच में कौन प्लस आर दिखाएगा, कौन माइनस आर दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करे टू द सिस्टम, उस वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे, और ऐसे फंक्शन ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करे वो माइनस आर दिखाने वाले, ठीक है। ये मैं कंक्लूजन सिंपल डाल देता हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ, फंक्शन ग्रुप which transfer
इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, सिस्टम तुम्हारा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, बिना कॉन्जुगेशन के रेजोनेंस है ही नहीं, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं टू द सिस्टम, तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाएंगे, प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर वही फंक्शनल ग्रुप एफ जी विच अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, फ्रॉम द सिस्टम से कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे भाई साहब, ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे। ऐसे फंक्शन क्या दिखाएंगे, माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा मेजर थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस हो गया। थोड़ा हम एरोस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं, बस 1-2 लेक्चर में तुम्हारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा, जितना आपको चाहिए, एकदम ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि टाइम इस बहुत कम है, अराउंड 80 डेज स्पेंडिंग है, 60 to 70 डेज पेंडिंग है। सो उसमें हमको पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करना है, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, जितना रिक्वायर है ऑर्गेनिक समझने के लिए उतने हम लोग पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ये पूरा क्रैश कोर्स टाइप है, तो इसमें आप लगे रहो एंड तक। हम लोग दिसंबर एंड तक पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। सो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जा रहे हैं अभी स्टार्ट करने, जिसको बोलते हैं एरोस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको एरोस चलाने आ गया ना ऑर्गेनिक में, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब एरोस कहाँ से कहाँ चलेंगे, देखो अब मैं इसको सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। अमीर के पास पैसा ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। गरीब के पास पैसा बहुत कम होता है, ठीक है। अब ये अमीर क्या करेगा, अमीर दानी है भाई, अमीर को मान के चलो अच्छा इंसान है, ये दानी है, ठीक है, दान देने वाला है। तो ये दान करेगा किसको, इसको अपने पैसे दान करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, उसको अपने पैसे दान करेगा। कहाँ से हुआ, अमीर से गरीब की ओर क्या हुआ, एक पैसे का ट्रांसफ़र हुआ, और उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में, मान के चलो उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा ऑर्गेनिक में आप एरो का डायरेक्शन स्टार्ट कहाँ से करोगे, एक अमीर सेंटर से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। और जो इसका हेड वाला एरिया होगा ना, हेड वाला एरिया गरीब की तरफ होगा। ये जो टेल वाला एरिया है, इसको बोलते हैं टेल, ये वाला एरिया हमेशा अमीर की तरफ रहेगा। अमीर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच वाले के पास, जो बहुत अमीर है भाई। और ये जो हेड क्या दिखाएगा, हेड हमेशा रहेगा गरीब, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेफिशिएंट हो, इसका इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये एक ए है अमीर आदमी, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। बी गरीब है, तो यहाँ से एरो कैसे दिखाओगे आप, ऐसे दिखाओगे। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, और ये एरो का ये पॉइंट क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है ना। अब ये जो एरो है ऐसा, ठीक है, इस एरो, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कहाँ से, ए से बी में। ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अभी तो उसके बाद लोन पेयर था, अभी मैं मान के चलो ये फ्री रेडिकल है, अगेन इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे सिंगल आप एरो हेडेड बनाओगे, ठीक है ना, सिंगल टाइप, सिंगल, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है जी। अगर हम लोग ऑर्गेनिक में ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी है, बी इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, बी इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। फोर्थ इज, अगर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसका मतलब क्या है
कि दे आर इन इक्विलिब्रियम, दे आर इन इक्विलिब्रियम। फिफ्थ क्या हो जाएगा इसमें, अगर एक तरफ एरो इधर है और दूसरी तरफ एरो ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, बट बी ज़्यादा फेवर हो रहा है, बी इज मोर प्रिफरेबल, ठीक है। 6 इज, अब यहाँ पे ऐसा हो गया, तो इसका मतलब अभी भी ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, बट ए क्या है ज़्यादा, फिर ए इज मोर प्रिफरेबल, ए इज मोर प्रिफरेबल, ठीक है, ए क्या है, मोर प्रिफरेबल है, प्रिफरेबल, ठीक है। सो ये कहानी होगी आपकी एरोस की, ठीक है। आपको एरोस आना चाहिए समझ में, और एरोस पता चला कहाँ से कहाँ चलाना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रिएक्शन मैकेनिक्स, रिएक्शन आपको समझना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन समझना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और एरो कैसे चलाते हैं उसके बारे में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा आते हैं हम लोग फिर से थोड़ा बैक टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो रेजोनेंस के बारे में, तो रेजोनेंस आप अभी तक आपको क्या क्या पता चला कि रेजोनेंस हमेशा, जैसे इंडक्टिविटी किसका है, सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट है, तो रेजोनेंस किसका है भैया, रेजोनेंस इज अ कंसेप्ट ऑफ, रेजोनेंस इज अ कंसेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरी चीज ये परमानेंट इफेक्ट है, जो कि इंडक्टिव परमानेंट होता है, ठीक है। तीसरी चीज ये तभी होगा जब सिस्टम तुम्हारा क्या होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं रहा, मतलब अल्टरनेट डबल्स, सिंगल डबल बॉन्ड नहीं रहा, तो वहाँ पे भैया रेजोनेंस इफेक्ट शो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन डिटेल, ठीक है। सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं, और कॉन्जुगेटेड में क्या बात करेंगे अपन, अनायंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, अनायंस के। लेट्स टॉक अबाउट अनायंस फर्स्ट। वो अनायन के पास, अनायन अमीर आदमी होते भाई, ठीक है। कौन होते, अमीर। अनायन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकलाइज आयन, लोकलाइज अनायन, और एक होता है डी लोकलाइज्ड अनायन, ठीक है। डी लोकलाइज कब होंगे पता है, डी लोकलाइज तब होंगे जब यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसके सराउंडिंग में sp3 कार्बन होगा, ठीक है, और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर इस पे होगा, लेकिन ये कौन सा होना चाहिए भैया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए।